हाय वेलकम बैक एवरीवन। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं लीड कोड का, जिसमें हम डीएसए के कुछ इजी से लेके हार्ड तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इजी प्रोग्राम से। नाम है प्रोग्राम का वैलिड एनाग्राम। तो पहले जानते हैं एनाग्राम कहते हैं किसको है, उसके बाद उसे बनाने का अप्रोच समझेंगे कि कैसे बना सकते हैं इस प्रोग्राम को। उसके बाद कोड लिखेंगे। तो एनाग्राम कहते हैं किसको? तो एनाग्राम को अगर सिंपल वे में समझे तो हमें दो स्ट्रिंग दिया गया है, जिसको चेक करना है कि वो एनाग्राम है या नहीं। तो एनाग्राम को चेक करने के लिए सबसे पहले जो दोनों स्ट्रिंग है उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये है कि दोनों स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल होना चाहिए। एंड सेकंड ये है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। दोनों स्ट्रिंग का अरेंजमेंट चाहे जैसे भी हो, बट लेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग चाहे जैसे भी लिखे हो, लेकिन दोनों का लेटर सेम होगा। एनाग्राम को पहचानने का रूल यही होता है कि पहला तो दोनों स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए। एंड सेकंड इज अरेंजमेंट चाहे जैसा भी हो, बट लेटर सेम होना चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल में देखते हैं। जैसे सी पहला स्ट्रिंग है हमारा CAR केयर, एंड दूसरा है हमारा RACE। तो दोनों का लेंथ तो इक्वल है, बट अरेंजमेंट अलग है। बट स्ट्रिंग 2 में जो है RACE, उसमें अगर R और C को स्वैप कर दें तो वो स्ट्रिंग 1 के इक्वल टू हो जाएगा। मतलब उसका भी अरेंजमेंट सेम हो जाएगा स्ट्रिंग 1 के जैसा। CARE, इसका अगर RACE को R की जगह पे C रख दें और C की जगह पे R रख दें तो सेम हो जाएगा केयर। तो ये एनाग्राम है। तो एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CAR और दूसरा है CAP। तो इसमें दोनों का लेंथ तो इक्वल है एंड अरेंजमेंट भी डिफरेंट है, बट दोनों का जो लेटर है वो सेम नहीं है। क्योंकि स्ट्रिंग 1 जो है उसमें CAR और स्ट्रिंग 2 जो है उसमें CAP। तो C तो है दोनों में, A भी है दोनों में, बट R और P दोनों डिफरेंट हो जा रहा है। सो ये एनाग्राम नहीं होगा। तो अब एनाग्राम समझ के कहते हैं किसको है। तो अब कोड लिखते हैं लीड कोड पे आके। चलो, अरे बाय द वे उसमें स्वैपिंग नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए बोल दिया था कि R की जगह पे C ले जाना, C की जगह पे। तो इसमें स्वैपिंग नहीं करना है, वो मत समझना। तो चलो कोड लिखते हैं, उसी में फिर बताता हूँ आगे। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है S और T दोनों इक्वल टू है या नहीं। तो इफ S डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू T डॉट लेंथ, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, पहला तो हो गया कि लेंथ दोनों का अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स कर दो। अब अगर लेंथ इक्वल है तो क्या करना है वो लिखेंगे हम आगे। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका की और वैल्यू को कंटेन किया रहता है। तो हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे फॉर I ऑफ S, यानी कि S जो हमारा स्ट्रिंग है वहाँ तक I को प्रिंट, वहाँ तक I चलेगा। फिर हम ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग के एलिमेंट को स्टोर करेंगे की वैल्यू के फॉर्म में। वन सेकेंड, लेटर की फ्रीक्वेंसी को कैसे हम स्टोर करेंगे वो तो मैंने बताया ही नहीं। एक सेकेंड तो अपना जायस खोलता हूँ। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं, लेट इक्वल टू दीपक। फिर एक लूप चलाएंगे और दीपक में जो एलिमेंट है DEPA के उसको इटरेट करेंगे। तो फॉर I ऑफ A, अब अगर कंसोल करते हैं I को
तो हमें ए में जो एलिमेंट है वो दिख जाएगा, CDEPAK दीपक। अब एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम इस आई को स्टोर करेंगे। तो अब अगर इसे कंसोल करोगे तो आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि हम इसे खैर फ़ोन में भी यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए अगर इसे लैपटॉप में करते तो हमें अनडिफाइंड दिखता है। क्योंकि इनिशियल टाइम में अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट में अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो वो उसे अनडिफाइंड ही देता है। वैसे मोबाइल पे सॉल्व करने का रीज़न ये है कि यार यूट्यूब में मैंने बहुत ढूंढा, किसी ने एंड्रॉयड में मतलब लीड कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल में करूं, क्या पता रीच मिल जाए इससे। तो प्रोग्राम में अनडिफाइन ना दे, इसीलिए हम ओवर करके 0 लिख देते हैं कि अगर अनडिफाइन आता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम 1 लिख देंगे तो वैल्यू सब 1 प्रिंट कर देगा, बट यहाँ पे ई 2 टाइम्स है, ठीक है। तो वो 2 प्रिंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे 1 कर रहा है। तो इसीलिए हम मैप का जो आई है उसमें +1 कर देंगे, इसलिए क्योंकि अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो 2 हो जाए, यानी कि 1+ हो जाए उसमें। तो अभी आप देखना सब तो 1 टाइम है, बट ई जो है वो 2 टाइम है, तो यहाँ पे 2 टाइम आएगा। सही देखा आपने, 2 टाइम आया। तो खैर ये तो समझ आ गया होगा कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसे हम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो स्ट्रिंग है हमारा उसके फ्रीक्वेंसी को हम कैसे स्टोर कराते हैं, या फिर उसको कैसे हम स्टोर कराते हैं की वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो अब आते हैं लीड कोड में। अब हम एक दूसरा लूप चलाएंगे, जे ऑफ दूसरा लूप मतलब दूसरे स्ट्रिंग के लिए। तो दूसरे स्ट्रिंग मेरा क्या है, टी, तो जे ऑफ टी, ठीक है। और हम यहाँ पे चेक करेंगे मैप लगा के कि मैप जो हमारा मतलब ऊपर हमने डिफाइन किया, मतलब कि स्ट्रिंग 1 वाले एलिमेंट को जो हमने स्टोर कराया मैप में, उससे हमारा जो ये टी वाला मतलब टी स्ट्रिंग है उसका एलिमेंट मैच करता है, ठीक है। अगर मैच नहीं करेगा तो डायरेक्ट उसको फॉल्स बोल देंगे, ठीक है। और अगर मैच करता है तो एलिमेंट -1 कर देंगे। -1 इसलिए क्योंकि अगर स्ट्रिंग मैच करता है तो चलो पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एक था आपका केयर, दूसरा था रेस। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है सी, ठीक है। तो स्ट्रिंग 1 में जो सी एलिमेंट है उससे अगर स्ट्रिंग 2 का सी मैच करता है तो बस माइनस कर देंगे, यानी कि वो हो जाएगा 0। उसके बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू लूप के बाहर आके। अब देखना, अब अगर रन करते हैं तो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो जाएगा। 1 सेकेंड, या देखा आपने टेस्ट केसेस पास हो गया। अब सबमिट कर देते हैं इसको, या एक्सेप्टेड, यानी कि ये सही है। तो एनाग्राम वाला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया हम लोग का। आई होप मैंने बढ़िया समझाया होगा। अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट जरूर करना।